हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है संजीव सर IT के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं आइसोमेट्रिक व्यू, हम लोग ये फिगर को हम लोग ड्रॉ करेंगे जी। आइसोमेट्रिक व्यू में कैसे बनाते हैं जी, तो सबसे पहले ध्यान देंगे जी। आइसोमेट्रिक व्यू बनाने से पहले सेट स्क्वायर के बारे में जान लेंगे। हमारे पास दो सेट स्क्वायर पाया जाता है जी, दो भाग में। तो देखिए, ये जो पतला वाला सेट स्क्वायर है, इसे हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करते हैं जी। ये वाला जो पतला वाला सेट स्क्वायर है आप लोगों के सामने जो दिखा रहे हैं जी, इसे हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करते हैं। और ये जो चौड़ा वाला जो सेट स्क्वायर है जी, इसे हम ऑब्लिक व्यू प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। क्लियर हुआ? तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप ध्यान देंगे जी। हमको क्या ड्रॉ करना है जी, आइसोमेट्रिक। तो आइसोमेट्रिक से ये पतला वाला सेट स्क्वायर कहाँ रखेंगे जी, ऊपर रखा जाता है। और देन ये छोटा वाला और चौड़ा वाला जो सेट स्क्वायर है, इसको हम नीचे रखते हैं जी। तो हम लोग ध्यान देंगे जी, आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप लोग जी भी ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू बनाने से पहले हम लोग क्या बनाएंगे जी, बेस लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे जी। कोई भी आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने से पहले क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम लोग दो ठो बेस लाइन ड्रॉ करेंगे जी। तो बेस लाइन देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं। सेट स्क्वायर का कोर और पेज का कोर प्रॉपर रखेंगे जी, बराबर। देखिए मेरा नहीं है जी, सेट स्क्वायर का कोर और पेज का कोर प्रॉपर बराबर नहीं है जी, तो इसको इक्वल कर लेंगे जी, बराबर कर लीजिए। तो देखिए हमारा यहाँ से हो गया। क्लियर हुआ जी? अब मेरा सेट स्क्वायर का कोर और पेज का कोर बराबर है, तो हम यहाँ से एक बेस लाइन एक ड्रॉ कर लिए। क्लियर हुआ जी? उसके बाद एक और बेस लाइन ड्रॉ करने के लिए देखिए, इस सेट स्क्वायर है, इसका कोर इसका जो ये जो लाइन है जी बीच में ये वाला, तो इसको और इस लाइन को, ये फर्स्ट में जो लाइन ड्रॉ किए थे उस पर रख लेंगे प्रॉपर। और प्रॉपर रखने के बाद यहाँ से हम लोग एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर हुआ जी? तो क्लियर हुआ जी, दो ठो बेस लाइन हम लोग बना चुके हैं। उसके बाद देखेंगे इस फिगर का, देखिए सेंटर पॉइंट ये वाला आइसोमेट्रिक व्यू हम लोग इधर से ड्रॉ करेंगे जी, ये इधर से, तो हम लोग का कभी फिगर नहीं बनेगा जी। तो ये फिगर थोड़ा सा, बहुत ऐसे दोस्त हैं जो कमेंट कर रहे थे कि हाँ सर कि ये नहीं आ रहा है जी, समझ में नहीं आ रहा है, इस फिगर को बताइए कैसे बनेगा। तो देखिए ये आइसोमेट्रिक व्यू है, तो हम लोग इधर से ड्रॉ करेंगे। किधर से जी? सबसे पहले हम लोग इधर ले जाएंगे जी। टोटल कितना है, 18 और 17 35 होगा जी, और हाइट हमारा 50 है। तो इधर से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे ऐसे, इस तरह फिगर को बनाते जाइए, देन ऐसे, तब ऊपर से इसे बनाइएगा, तब हमारा फिगर क्या होगा जी, बन के 100% रेडी होगा। क्लियर हुआ? तो देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाएंगे जी। तो दो ठो बेस लाइन ले लिए जी, और यहाँ पे कहीं भी एक पॉइंट ले लेंगे। क्लियर हुआ जी? यहाँ पे हम लोग पॉइंट एक ले लेंगे जी, और इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे जी, परपेंडिकुलर लाइन यानी 90 डिग्री ये है हमारा, तो यहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल ले लेंगे। फिर हमारा यहाँ 30 पे गया है जी, तो यहाँ पे 30 पे हम लोग नीचे वाला सेट स्क्वायर देखिएगा ध्यान से कि हमारा इधर उधर हिले नहीं जी। सिर्फ सेट स्क्वायर जैसे बैठा के खींच रहे हैं जी, वैसे आप लोगों को भी यहाँ पे खींचना है जी। क्लियर हुआ जी? नीचे वाला हमारा सेट स्क्वायर, जो नीचे वाला बेस लाइन लिए हैं जी, उस पर हमेशा स्थिर होना चाहिए। क्लियर हुआ इतना? उसके बाद ध्यान देंगे जी। अब इसको हटा दीजिए सेट स्क्वायर को, और उसके बाद इसको मेजरमेंट का टोटल ये कितना है, 17 और 18 दो भाग में बांटा है जी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से तो हम लोग 35 ले लेंगे जी। 35 हमारा कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है जी टोटल। उसके बाद इधर से हमारा 18 है, तो 15 16 17 18, तो 18 हमारा देनी है, इधर से हमारा 17। क्लियर हुआ जी? उसके बाद देखिए ये हाइट टोटल हमारा कितना है जी, यहाँ पे हाइट इधर ये टोटल हमारा 50 है जी। तो हाइट हमारा यहाँ से 50 ले लेंगे जी। कितना ले लेंगे? 50, यानी 50 हाइट ले लीजिए। तो लेकर मार्किंग कर देंगे जी, यहाँ से 50 हाइट हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, चलिए छोड़िए इसको, हाइट डायरेक्ट लीजिए, पहले ये पार्ट हम आप लोगों को ड्रॉ करके बता रहे हैं जी। इतना मार्किंग हो गया। उसके बाद क्या कीजिए, सेट स्क्वायर को नीचे वाले बेस लाइन पे सेट स्क्वायर को स्थिर रख लेंगे यहाँ पे, और रखने के बाद यहाँ से क्या कीजिए, जो हमारा ये जो परपेंडिकुलर लाइन लिए, यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें। क्लियर हुआ जी? उसके बाद देखिए, उसके बाद ये जो है जी, यहाँ से भी हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ले लेंगे। क्लियर हुआ? उसका सेट स्क्वायर को थोड़ा सा इस तरह रखिए 30 पे, और 30 डिग्री पे रख कर अब यहाँ से हम लोग ये लाइन ड्रॉ करें। क्लियर हुआ? इतना तक समझ में आ रहा है जी? उसके बाद देखिए ये वाला जो लाइन है जी, इस फिगर में देखिए ये वाला यहाँ से ये ऊपर की तरह गया है जी, और ऊपर की तरफ बहुत बड़ा गया है जी, यानी हम लोग तो इस लाइन को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे जी, और ज़्यादा चाहिए हमको, क्योंकि ये फिगर थोड़ा सा क्या है जी, इसमें ज़्यादा फ्री हैंड स्केचिंग है। क्लियर हुआ जी? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट है जी, यहाँ पे नहीं दिखाया गया है जी, इसका है टोटल 79, यानी 79 है जी। 79 है यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट ले लेंगे जी। तो हाइट में ध्यान दीजिए 79 है, यानी 80 से एक कम है जी। तो 80 यानी हमारा 70 80, यहाँ क्या आ रहा है जी, देखिए यहाँ पे मेजरमेंट करते समय आप लोग प्रॉपर ध्यान दीजिएगा कैसे मेजरमेंट किया जाता है जी। क्लियर हुआ? हमारा कितना हो गया जी, 79। क्लियर हुआ इतना तक? उसके बाद सेट स्क्वायर को नीचे वाले बेस लाइन पे रखिए आप लोग, या ऊपर दोनों में से किसी बेस लाइन पे आप रख सकते हैं जी। उसके बाद हम लोग ये जो मार्किंग किए हैं जी, यहाँ से ये जो मार्किंग हुआ है हमारा 79,
यहाँ से हम लोग फिर ऐसे 30 पे हम लोग लाइन का एक निर्माण करेंगे। क्लियर हुआ जी। अब और हमको लाइन बड़ा चाहिए तो सेट स्क्वायर क्या कीजिए, ऊपर कर दीजिए, एक काल्पनिक बेस लाइन मानकर इसको पहले मिला लेंगे जी। देखिए यहाँ तक, यहाँ से हमारा आगे की तरफ इतना तक हो गया क्लियर। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद इस पॉइंट से लेके यहाँ तक टोटल ये 15, 30, 22 और 48 टोटल ऐड कीजिएगा तो टोटल 115 आएगा जी। कितना आएगा जी, तो 115 हम लोग मार्किंग कर लेंगे। देखिए आप लोगों को बताया ना जी, इस फिगर को बनाते समय यहाँ से बनाइएगा तभी फिगर बनेगा जी। इधर से जब बनाते जाइएगा स्टेप बाई स्टेप तो आप लोग डायरेक्ट ये वाला बना दिए कॉलम, उसके बाद ये वाला हम लोग बना रहे हैं जी। ये वाला जितना है जी बीच में सब फ्री हैंड है जी। क्या है जी, सब फ्री हैंड स्केचिंग है जी। ये सिर्फ पॉइंट को पॉइंट से मिला देना है जी। ये टोटल हमारा कितना है जी, यहाँ से 115। उसके बाद मार्किंग कर लेंगे। ये फर्स्ट है जी हमारा 15 का ब्लॉक है, सेकेंड है हमारा 30 का, तो 30 हमारा हो गया। उसके बाद कितना का ब्लॉक है जी, 22 का, तो 10, 20, 2, 22 क्लियर हुआ जी। उसके बाद टोटल हमारा उसके बाद 48 है जी। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ जी। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट फिर इस पॉइंट पे हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 115, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा 115 आ चुके हैं जी। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 30 पे कितना है जी, आपका 65 है जी। तो फिर सेट स्क्वायर को रखिए। तो देखिए थोड़ा सा पेज मेरा इधर उधर हो रहा है जी, तो आप लोग इस पर ध्यान उतना मत दीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेट स्क्वायर को बैठाइए प्रॉपर नीचे एंड देन उसके बाद देखिए अब यहाँ से निर्माण करना है तो ये पॉइंट हमारा नहीं आ रहा है, तो सेट स्क्वायर को ऊपर करते हैं जी। और सेट स्क्वायर को ऊपर करने से पहले हम लोग यहाँ से एक बेस लाइन देख लेंगे प्रॉपर जी। यहाँ से प्रॉपर मेरा देखिए क्लियर है जी, एक काल्पनिक बेस लाइन मारते हुए अब यहाँ से जो पॉइंट है जी, इस पॉइंट से हम लोग आएंगे नीचे की तरफ। क्लियर हुआ, इतना तक समझ में आ रहा है जी सभी को। अब इतना आने के बाद यहाँ से देखिए ये हमारा कितना है जी, टोटल 65 है जी, यानी 65 है। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक 65 दूरी ले लेंगे। क्लियर हुआ जी। अब 65 लेने के बाद अब क्या करेंगे, अब ये वाला पार्ट हम लोग बनाएंगे। कौन सा पार्ट जी, यहाँ से देखिए ऊपर से कितना है जी, 48। तो यहाँ पे हम लोग 48 मार्किंग किए हैं जी। तो 48 से क्या करेंगे, 30 पे जिस तरह इस रेखा को मिलाएंगे उसी तरह सेट स्क्वायर को बैठाते हुए यहाँ से जी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेट स्क्वायर को यहाँ से बैठाते हुए इसको प्रॉपर देखिए मेरा नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा क्या कीजिए, सेट स्क्वायर को ऊपर करेंगे जी। देखिए लगभग आ रहा है सही। उसके बाद ये जो मार्किंग किए हैं जी, तो हमारा यहाँ से 30 पे ले लेंगे। क्लियर हुआ जी। ये इस पॉइंट से यहाँ से टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 48 है। मेजर करेंगे तो 48 ही होगा। क्लियर हुआ इतना तक। उसके बाद ध्यान दीजिए, इतना करने के बाद अब ये टोटल मेजरमेंट ये कितना है जी, 18 और 17 35। तो यहाँ भी 35 और यहाँ से यहाँ भी कितना होगा जी हमारा, यहाँ से देखिएगा ये टोटल हमारा यहाँ से यहाँ कितना होगा जी, 35 ही होगा। यानी ये हमारा 18 और ये वाला हमारा 17। क्लियर होगा जी। तो टोटल हम यहाँ से 35 मेजर कर लेंगे जी। तो 35 हो गया जी हमारा यहाँ तक। उसके बाद 18 है जी, 15, 16, 17, 1, 18। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब यहाँ से स्टेप बाय स्टेप ध्यान देंगे जी। इस पॉइंट को इस पॉइंट से देखिए मिला दिया गया है जी। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे। इतना तक क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए अब ऊपर वाला भी है जी, तो इसको भी हम लोग यहाँ से इस पॉइंट को दोनों को आपस में मिला दें। क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान दीजिए ये वाला भी जो लाइन है, ये वाला लाइन, तो इसको और इसको दोनों पॉइंट को मार्किंग किए हैं जी। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे जी, एक दूसरे से इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दें। क्लियर हुआ जी इतना। अब इतना क्लियर होने के बाद आगे ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिए ये डायमेंशन जो दिखाया गया 15 है 30, तो यहाँ से 15 है, तो यहाँ से हम 15, 30 और बाकी ये जो बच गया 100 हमारा रह जाएगा जी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ मेजर कर लेंगे जी। इस पॉइंट से हमारा ये कितना है जी, 15। उसके बाद हमारा कितना है जी, 30, 10, 20 और 30, बाकी 100 जो बच गया 100 बच गया जी। क्लियर हुआ। उसी तरह यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करेंगे जी। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमारा ये 15, उसके बाद 10, 20 और 30। क्लियर हुआ। तो इतना हमारा इतना तक रेडी हो गया जी। उसके बाद ध्यान दीजिए इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला जो डार्क बनाएंगे जी, बनाना है हमको। तो यहाँ से इसको फिर हमको यहाँ से इसको मिला दें। क्लियर हुआ इतना जी। उसके बाद क्लियर होने के बाद आगे ध्यान दीजिए, देखिए थोड़ा सा ये रफ दिख रहा है जी फिगर। हम लोग जब डार्क करेंगे जी,
मोटा पेंसिल से इसको डार्क करेंगे तो काफ़ी बेटर आप लोगों को समझ में आएगा जी। क्लियर हो रहा है जी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा आगे आगे यहाँ पे सेट स्क्वायर को नीचे वाले बेस लाइन पे बैठा लेंगे जी। उसके बाद बैठाने के बाद ये जो लाइन आया है जी यहाँ से, ये यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन नीचे ड्रॉ कर देंगे जी। यहाँ तक हमारा लाइन ड्रॉ हो चुका। क्लियर हुआ जी। देखिए ये वाला भाग हमारा क्या हुआ जी, ये इतना भाग हमारा बन के रेडी हो चुका। उसके बाद ध्यान दीजिए इस पॉइंट को अब इस पॉइंट से एक दूसरे से क्या हुआ है जी, मिला दिया गया है जी। किसको, इन दोनों पॉइंट को आपस में क्या हुआ है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सीक में रख कर दोनों को प्रॉपर एक सीधा लाइन मिला दिया गया है जी, सीधे लाइन के थ्रू। क्लियर हुआ जी इतना। उसके बाद ध्यान दीजिए इतना मिलाने के बाद इसका, उसके बाद देखिए यहाँ से 90 डिग्री पे, फिर यहाँ से 90 डिग्री पे नीचे लंब आया है जी। तो सेट स्क्वायर को नीचे रखेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे जी, 90 डिग्री पे नीचे लंब गिराएंगे जी। क्लियर हो रहा है जी। जिनको नहीं समझ में आ रहा है जी तो कमेंट करेंगे जी कि हाँ नहीं समझ में आया, तो कोशिश किया जाएगा फिर से दोबारा समझाने के लिए। ऐसे दोस्त जो अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जी, अगर वीडियो अच्छा लगे तो। क्लियर हुआ इतना तक। अब यहाँ से भी हम लोग 90 डिग्री पे गिरा दें। इतना तक क्लियर होने के बाद अब आगे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए एक पॉइंट यहाँ पे नोट कीजिए, यहाँ से जो है जी ये जो बीच वाला है जी डार्क, यहाँ से लंबवत 90 पे गिरा है जी। क्लियर हो रहा है। तो हम लोग भी यहाँ से एक 90 पे एक लाइन लेंगे। क्लियर हो रहा है। यहाँ से हम लोग भी 90 पे लेंगे। तो यहाँ से हम लोग भी देखेंगे जी ध्यान से, ये जो है ये यहाँ से हम लोग क्या कीजिए, इसको हटा दीजिए इधर, थोड़ा सा इसको ऐसे यहाँ से 90 पे ले लिए। क्लियर हुआ इतना तक। उसके बाद ध्यान दीजिए अब क्या कीजिए, अब सेट स्क्वायर से क्या करेंगे, मेजर करेंगे जी। यानी ये दूरी, ये इसका दूरी हमको क्या है जी, नहीं दिया है जी। तो इसका दूरी के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये टोटल दूरी कितना है जी, तो टोटल दूरी हमारा यहाँ से 18 है, 18 और ये जो बीच में जो दूरी है ये वाला हमारा है जी 25 है। कितना है जी, 25। इधर 18 18 18, तो ये हमारा कितना हो, कैलकुलेट कीजिएगा तो 18 3 54 और 25 79, कितना होगा जी, टोटल 79 होगा। तो 79 हम लोग यहाँ से ये वाला जो दूरी है इसको हम लोग मेजर करके मार्किंग कर देंगे जी। तो टोटल हमारा यहाँ से यहाँ तक 79 हमारा यहाँ तक आ रहा है जी। क्लियर हुआ। उसके बाद ऊपर से कितना है जी, 18, तो ऊपर से हमारा 18 इतना तक हुआ। उसके बाद 18 होने के बाद ये नीचे से अब हमारा कितना है जी, नीचे से भी दूरी हमारा 10 5 15 16 17 और 18, ये हुआ 18। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ से भी हमारा कितना है जी, ये भी 10 5 15 16 17 और 1 18। क्लियर हुआ। ये जो भी मार्किंग किए हैं जी, यहाँ से 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 ठो मार्किंग कर दिए। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान दीजिए ये जब 18 है तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा जी, 18। तो इस पॉइंट यहाँ पे हम लोग 18 मार्किंग इधर से हम लोग कर लेंगे जी। 10 5 15 16 17 और 18 यहाँ से मार्किंग कर लिए। और मार्किंग करने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्या करेंगे जी, सेट स्क्वायर को बैठाते हुए इसको एक सीक में रखते हुए इसको हम लोग यहाँ से मिला देंगे जी। क्लियर हुआ। उसके बाद सेम ऊपर वाला भी ऐसा ही करेंगे जी, दोनों को एक सीक में रखते हुए इसको प्रॉपर मिला देंगे। इतना तक क्लियर हुआ। उसका सेट स्क्वायर बैठाइए और यहाँ से सेट स्क्वायर बैठाने के बाद ये जो पॉइंट है जी, यहाँ से हम लोग देखेंगे ये जाके इस लाइन में कहाँ पे टच कर रहा है, कहाँ से, इस पॉइंट से जी। तो देखिए ये लाइन, ये जो लाइन ऊपर से गिरा है जी, तो हमारा क्या आके यहाँ पे आकर टच कर रहा है जी। देखिएगा ध्यान से, यहाँ तक हमारा आके टच किया। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद ये सेट स्क्वायर को फिर ऐसे मूव करके तो नहीं होगा जी, तो डायरेक्ट क्या करेंगे जी, इसको सेट स्क्वायर से इसको इस पॉइंट को, यानी इस पॉइंट को यहाँ से फ्री हैंड इसको मिला देंगे। क्लियर हो रहा है जी। तो ध्यान दीजिएगा इसको कैसे मिलाएंगे। इस सेट स्क्वायर को यहाँ से प्रॉपर इन दोनों पॉइंट को एक सीक में रख कर ये दूरी इसको मिला देंगे। इतना तक क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान दीजिए ये जब 18 25 18 है तो उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे जी, मार्किंग कर लेंगे। ये जो दूरी है टोटल हमारा कितना है जी, 61 होगा जी। यहाँ भी 61। क्लियर हुआ। अब यहाँ से हम लोग मार्किंग कर लेंगे जी। ऊपर से कितना मार्किंग कीजिएगा, ऊपर से हमारा 18 आएगा जी। फिर नीचे से भी हमारा कितना जाएगा जी,
नीचे से भी हमारा 10, 5, 15, 16, 17 और 18। क्लियर हुआ। अब इतना करने के बाद इसको यहाँ से, इन दोनों पॉइंट को यहाँ से देखिए, हमको ये वाला पार्ट अब हमको ड्रॉ करना है जी। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक दूसरे से, फिर हमको यहाँ से मिला देंगे। क्लियर हुआ। अब मिलाने के बाद इसको देखिए, इतना मिलाने के बाद हमको आगे देखिए क्या करना होगा जी। इसमें सेट स्क्वायर को अब नीचे रखिए, और सेट स्क्वायर को नीचे रखने के बाद देखिए इस पॉइंट से 30 पे गया है जी, तो उसी पॉइंट से हम लोग 30 पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब सेट स्क्वायर को यहीं पे पलट दीजिए, और ये जो पॉइंट है अब यहाँ से हम लोग 30 पे ले जाएंगे। उसके बाद जो है सो हमारा यहाँ से 90 पे, यहाँ से जो कटान बिंदु है जो यहाँ से 90 पे, देखिए हमारा फिगर बिल्कुल बन के रेडी हो गया है जी। अब इसको हम लोग देखेंगे। इतना बनाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, डार्क करने के बाद आप लोगों को काफ़ी क्लियर होगा जी हाँ कौन सा लाइन डार्क करना है और कौन सा नहीं करना है। तो हम लोग ये पतला पेंसिल का यूज कर रहे थे, तो हम लोग अब मोटा पेंसिल के तौर पे, जैसे HB पेंसिल हो गया जी, तो HB पेंसिल का यूज कीजिए। तो हम लोग HB पेंसिल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जो भाग यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाया गया वही भाग हम लोग भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से इस लाइन को डार्क करेंगे, यहाँ से यहाँ तक है। क्लियर हुआ। उसके बाद ये जो लाइन है जी, ये भी लाइन हमारा यहाँ से यहाँ तक है, इसको भी हम लोग डार्क करेंगे। इतना तक क्लियर हुआ। उसके बाद सबसे पहले जो भी परपेंडिकुलर लाइन है जी, यानी 90 डिग्री पे है, उसको हम लोग डार्क कर लेंगे जी। तो आप लोग फिगर को क्लियर से ध्यान से देखिएगा तो फिगर समझ में आएगा जी। काफ़ी आसान है जी। आप लोग बोलते हैं कि काफ़ी वास्ट है, लेकिन सही से बनाइएगा और दिमाग अस्थिर करके बनाइएगा तो ज़्यादा वास्ट नहीं है जी फिगर। ये सिर्फ इसमें ज़्यादा लोचा है जी, आपको फ्री हैंड लाइन इसमें काफ़ी है जी, आवश्यकता से ज़्यादा फ्री हैंड लाइन है। क्लियर हो रहा है जी। देखिए डार्क कर रहे हैं, सिर्फ परपेंडिकुलर लाइन हम लोग अभी डार्क किए हैं। उसके बाद ध्यान देंगे, बाकी अब कहीं भी परपेंडिकुलर लाइन इसमें नहीं दिख रहा है जी। अब 30 डिग्री पे जो भी है जी इस टाइप का लाइन है, इसको हम लोग डार्क करेंगे। कैसे देखिए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो लाइन है यहाँ से हम लोग पूरा लिए हैं, लेकिन यहाँ से हमको इतना ही चाहिए जी। फिगर में इतना ही दिख रहा है जी। उसके बाद यहाँ पर भी इतना ही लाइन हाफ चाहिए हमको। फिर यहाँ से हमको क्या चाहिए जी, फुल लाइन चाहिए। क्लियर हुआ। इतना तक क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद 30 पे हमारा और एक ये लाइन है जी, यहाँ से है 30 पे, तो इसको भी हम लोग साथ में ड्रॉ कर लेते हैं जी। उसके बाद ये जो है जी यहाँ से यहाँ तक लाइन, ये भी हमारा क्या है जी 30 पे है। क्लियर हुआ। इसको भी कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हमारा कितना 25 ही आएगा जी। इतना हो गया। उसके बाद ध्यान देंगे, अब सेट स्क्वायर को घुमा दीजिए ऐसे। अब यहाँ से घुमाने के बाद अब यहाँ से देखेंगे हमको, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक बीच में गैप है जी, तो गैप वाला को नहीं लेंगे जी हम लोग, यहाँ से यहाँ तक ही इसी लाइन को केवल लेंगे जी। ये क्लियर हुआ। इसके बाद ये जो लाइन है जी, इन सभी को यहाँ से देखिए इतना ही तक हमको आवश्यकता है जी। फिर यहाँ पे भी जो लाइन आप लोगों को दिखाई दे रहा है जी, यहाँ से ध्यान दीजिएगा प्रॉपर। देखिए क्लियर हुआ जी। देखिए हमारा ये HB करने का मतलब, ये जो भी लाइन दिख रहा है जी, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हल्का सा इरेज कर दीजिए, या नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको इरेज भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ जी। तो देखिए ये वाला पार्ट हमारा क्या हुआ जी, यहाँ से हम लोग ये पार्ट बनाए थे, तो इतना पार्ट और ये पार्ट हमारा इतना तक बन गया। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसको डार्क कर दीजिए। इसको यहाँ से यहाँ तक हम लोग डार्क कर देंगे जी। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे आइए, इधर जो भी लाइन है जी, हमको मेरा जो भी यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है जी लाइन, इसको हम लोग डार्क करेंगे। उसके बाद ये जो लाइन है जी, तो यहाँ से इसको डार्क कीजिए, फिर इसको डार्क करेंगे। फिर ये वाला लाइन हम लोग देखिए, यहाँ से बाकी जितना लाइन है जी सबको यहाँ से डार्क कर देंगे जी। क्लियर हुआ। उसके बाद जो लाइन हमको फिर यहाँ से है लाइन, यहाँ तक हमको चाहिए, इसको भी डार्क कीजिए।
बाकी जो ये लाइन है जी, तो इन लाइन को भी हम लोग ड्रॉ कर देंगे। फिर यहाँ से जो हमारा लाइन दिख रहा है जी, यहाँ से अब इस लाइन को भी हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर दें। क्लियर हुआ जी? ये फिगर हमारा क्या हुआ जी, इस टाइप का बन के रेडी हो गया। उसके बाद देखिए इस ये वाला जो लाइन है जी, तो हम यहाँ पे हम लोग डॉटेड से दिखा देंगे कि आप लोग बनाइएगा तो यहाँ से इस तरह से बनाइएगा, बेटर रहेगा जी, समझने में आप लोग को परेशानी नहीं होगी। क्लियर हो रहा है जी? यानी ये सब दिखा दिया जाता है कि हाँ बच्चा सबको समझने में प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि कौन सा लाइन किधर से गया है जी। क्लियर हुआ? तो इसलिए हम लोग यहाँ पे दिखा दें। क्लियर हुआ? तो देखिए ये वाला फिगर हमारा बन गया। उसके बाद डायमेंशनिंग करेंगे जी। डायमेंशनिंग इसको डायमेंशनिंग कैसे कीजिएगा, तो देखिए डायमेंशन करने में और इसमें इस फिगर में काफ़ी लोचा होता है जी। तो डायमेंशनिंग देखिए कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग नीचे वाला जो बेस लाइन है जी, जो नीचे सेट स्क्वायर पे नीचे जो बेस लाइन है वहाँ पे सेट स्क्वायर को रखिए। और उसको रखने के बाद यहाँ से ध्यान देंगे जी, ये जो भी लाइन हम लिए हैं जी, यहाँ से देखिए ये जो हम लिए हैं यहाँ से जी, अब यहाँ से हम लोग लाइन ड्रॉ करें किसके लिए जी, डायमेंशन दिखाने के लिए। तो देखिए सेट स्क्वायर को ऊपर लेकर, देखिए सेट स्क्वायर को पहले ऊपर ले लेंगे जी, प्रॉपर बैठा लीजिए सेट स्क्वायर। तो मेरा यहाँ तक बैठ चुका है जी। उसके बाद यहाँ से जो लाइन है जी, ये भी हम लोग लाइन ले लेंगे। उसके बाद ये जो लाइन है इसको भी ले लीजिए। तो और उसके बाद ये जो है जी, यहाँ से भी हम लोग दूरी ले लेंगे। फिर सेट स्क्वायर को ऐसा ही ऊपर बैठा के, देखिए डायमेंशन में काफ़ी लोचा होता है जी, तो सेट स्क्वायर को सही से बैठाने के बाद आप लोग यहाँ से इसको डायमेंशनिंग करना स्टार्ट कीजिए। क्लियर हो रहा है जी? आशा करते हैं कि आप लोगों को काफ़ी बेटर समझ में आता होगा जी। यहाँ से सभी को पहले डायमेंशन चेक कर लेंगे, इसके हिसाब से सभी सही है जी मेरा। तो यहाँ से हम लोग ये एक्सटेंशन लाइन ले लें। क्लियर हुआ? इतना क्लियर। फिर सेट स्क्वायर को क्या कीजिए, पलट दीजिए, और पलटने के बावजूद यहाँ पे ऐसे लीजिए। फिर ये जो दूरी है जी, यहाँ से हम लोग 5 mm का गैप छोड़ने के बाद ये लेंगे। इतना तक क्लियर हुआ जी? अब देखिए इतना क्लियर हो जाने के बाद अब सेट स्क्वायर को नीचे रखिए। अब इधर वाला जो डायमेंशन है जी, अब उधर का डायमेंशन हम लोग दिखाएंगे जी। कैसे दिखाइएगा, तो ये तो हमारा यहाँ से हो गया। तो अब ये दूरी है जी यहाँ से, तो ये हो गया। फिर हमारा ये दूरी हुआ, फिर ये, और फिर हमारा ये दूरी। क्लियर हुआ जी? अब इतना करने के बाद अब देखिए ये वाला हो गया, ये और ये। अब उसके बाद नीचे का डायमेंशन कैसे दिखाएंगे जी, तो नीचे का डायमेंशन तो लगभग बच्चा सबको नहीं आता है जी दिखाने के लिए इस फिगर का जी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ से हम लोग एक लाइन यहाँ से इसे ड्रॉ करेंगे। उसके सेट स्क्वायर को नीचे और कीजिए। उसके बाद डायमेंशन दिखाने का मतलब होता है कि जो भी दूरी है जी, इक्वल उसमें दूरी आना चाहिए जी। तो देखिए ऐसे नीचे लेंगे जी। क्लियर हुआ? अब उसके बाद देखिए अब नीचे से ही बनाना स्टार्ट करेंगे जी डायमेंशन इसी का। तो इसका टोटल कितना है जी, यहाँ से 115 है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले सेट स्क्वायर को बैठा के यहाँ से 5 mm का गैप छोड़ने के बाद यहाँ से हम 10 क्या लेंगे जी, 10 mm का, और इसको आधा करने के बाद अब यहाँ से देखेंगे 115 हमारा कहाँ जा रहा है जी। तो यहाँ से जा रहा है जी 115। ये जो लाइन लिए हैं जी हम, यहाँ से 115 दिखाना है। तो यहाँ से हम लोग ये वाला दूरी हम लोग यहाँ से हाईलाइट कर देंगे। क्लियर हुआ जी? ये वाला दूरी। अब यहाँ से हम लोग ये एरो हेड दिखा देंगे जी। ये एरो हेड देखिए, इस टाइप का डायमेंशन सभी जगह नहीं मिलता है जी। रेयर केस में कोई फिगर होता है जिसमें इस टाइप का डायमेंशन दिखाने के लिए मिलता है जी। तो इतना तक क्लियर हुआ जी। ये वाला दूरी हम लोग यहाँ पे दिखा चुके। तो ये कैसे हुआ जी, यहाँ से ये जो दूरी था हमारा, इसको हाईलाइट कर दीजिए यहाँ से, यानी कौन सा दूरी, यहाँ से यहाँ तक बाकी हो गया जी। उसके बाद इधर का जो दूरी है जी, तो यहाँ से क्या कीजिए 5 mm का गैप, और देन यहाँ से, यानी इस पॉइंट से 10 mm का क्या होना चाहिए जी, गैप होना ही चाहिए जी हर हालत में। क्लियर हुआ? तो यहाँ से देखिए इन सभी को एक दूसरे से मिलाते हुए देखिए ये मेरा छोटा आ रहा है जी। तो आप लोग ऐसे, ये एक्स्ट्रा बड़ा हो गया जी इतना, तो आप इरेज भी कर सकते हैं या नहीं भी कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी।
ये क्या होना चाहिए, ये डायमेंशन जो होना चाहिए, डायमेंशन लाइन ये टोटल मेजरमेंट पे इक्वल होना चाहिए। क्लियर हुआ। देखिए ये वाला टोटल, और उसके बाद जो दूरी है जी सो हमारा 18 है, उसके बाद यहाँ से ये 25 है, उसके बाद फिर हमारा 18, फिर हमारा 18 दूरी। क्लियर हुआ जी। तो इतना तक इधर का ये मेजरमेंट हम लोग यहाँ पे दिखा चुके। उसके बाद देखिए ये वाला भी डायमेंशन, इधर का भी हम लोग डायमेंशन ये दिखा देंगे जी। 5 mm का गैप छोड़ने के बाद यहाँ से 10 mm का दूरी, और फिर इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को आपस में, जो इधर तो मार्किंग ऑलरेडी कर चुके हैं जी, तो यहाँ से हम लोग दिखा देंगे। देखिए फिगर में जो ये वाला जो दिखा रहे हैं जी, ये एरो हेड है, किस नाम से जानते हैं जी, एरो हेड। तो ये टोटल हमारा कितना है जी, ये 65 है जी। क्लियर हुआ। उसके बाद इधर का भी डायमेंशन हम लोग दिखा देंगे जी। उसके बाद यहाँ पर भी जो दूरी है सो इसको हम लोग प्रॉपर दिखा देंगे जी यहाँ से। क्लियर हो रहा है जी। देखिए ऐसे दोस्त जिनको सेट स्क्वायर यूज करना नहीं आता है तो आसान फिगर भी बना के हम अपलोड किए हुए हैं जी। तो प्लेलिस्ट से जाके, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो देख सकते हैं जी, और सीख सकते हैं जी कि हाँ सेट स्क्वायर कैसे यूज किया जाता है। और जितने भी दोस्त हैं जो ITI स्टूडेंट है, जो ITI फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट, उन सभी के लिए प्रैक्टिस सेट लगातार चल रहा है मेरे चैनल पे। वहाँ से जाके रिवाइज कीजिए और वहाँ से आप लोग तैयारी कीजिए अपने एग्ज़ाम के लिए। ये 48, ये टोटल 22, ये आपका 30 था, ये वाला हमारा 15 था। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ये वाला हमारा किस नाम से जाना जाता है जी, ये टॉप या प्लान व्यू के नाम से जाना जाता है जी। टॉप या प्लान व्यू के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए इधर का जो डायमेंशन है जी, यहाँ से इधर का भी हम लोग डायमेंशन दिखा देंगे जी। और इधर का तो ऑलरेडी, ये टोटल हमारा कितना है जी, 79 है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग, देखिए ये फिगर थोड़ा सा पेचीदा है, इसलिए पूरे साइड में दिखा दिए हैं जी दूरी। नहीं तो फिगर में जब इधर और ये 3 साइड, ये 2 एक्स्ट्रा दिखा दिए। फिगर थोड़ा सा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इस कारण हम लोग चारों दिशा में इसके हर पार्ट को अलग अलग दिखा दिए हैं जी। आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो आप लोग ऐसे सभी जगह फिगर में डायमेंशन नहीं दिखाएंगे। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है जी, 50 है, और बाकी हमारा ये कितना है जी, 29। क्लियर हुआ। उसके बाद ये जो है जी, इसका जो बेस है जी, यहाँ से ये दूरी आप लोग दिखा दीजिए। फिर यहाँ से भी सेम दूरी हम 5 mm का गैप छोड़िए और 10 mm का दूरी का दिखाएंगे मेजरमेंट। और यहाँ से आप लोग क्या करेंगे जी, ये डायमेंशन लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर हुआ। ये डायमेंशन लाइन दिखाने के बाद ये एरो हेड दिखाएंगे। फिर यही प्रोसेस यहाँ से भी आप लोग 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी रखिए। और देन रखने के बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से जो डायमेंशन दिखाएगा 18 और 17, 18-17 मिल के कितना होता है जी हमारा टोटल 35। तो हम अलग अलग भाग में इसको दिखा दें। क्लियर हुआ। तो इतना फिगर हमारा बन के रेडी हो चुका। उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये साइड व्यू है, तो साइड व्यू हमारा यहाँ हो गया, और टॉप व्यू और प्लान व्यू तो हमारा ये है। तो हर पार्ट को नामांकित कर दे रहे हैं जी। तो ये वाला हमारा साइड व्यू हुआ, ये वाला हमारा फ्रंट व्यू है जी। फ्रंट व्यू को एलिवेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, एलिवेशन व्यू भी कहते हैं। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा फिगर बन के रेडी हो गया है जी। उसके बाद फिगर बनाने के बाद यहाँ पे लिख दीजिए ये कौन सा व्यू है जी, आइसोमेट्रिक व्यू है। तो यहाँ पे हम लोग लिख भी देंगे जी आइसोमेट्रिक व्यू। उसके नीचे एक टॉपिक भी डाल दिया जाता है जी। सबसे पहले इसको लिख दीजिए आइसोमेट्रिक व्यू। उसके बाद नीचे लिख दीजिए ऑल डायमेंशंस आर इन mm। यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है जी, वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया है जी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला हम लोग यहाँ से हम लोग स्केच बनाए, तो ये स्केच से बनाए तो काफ़ी थोड़ा सा डार्कनेस दिख रहा है। और उसी के अपेक्षा हम लोग ये पेंसिल के यूज करते हुए प्रॉपर ध्यान दीजिएगा कौन सा पेंसिल कहाँ पे यूज किया जाता है जी। तो ड्राइंग में सबसे ज़्यादा मायने पेंसिल का ही रहता है जी। तो ओके फ्रेंड्स, ये वाला हमारा वीडियो क्या हुआ जी, ये वाला हमारा आइसोमेट्रिक व्यू बन के रेडी हो चुका। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में इसी आइसोमेट्रिक व्यू का ऑर्थोग्राफी, प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल